जेईई एडवांस 2025 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। टॉप 10 छात्रों की बात की जाए तो कोटा से रजत ने अपने शानदार प्रदर्शन को दिखाते हुए ये साबित कर दिया कि राजस्थान के बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। जेईई एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। जिन्होंने 360 में से 332 अंक प्राप्त किए हैं, वो कोटा के महावीर नगर इलाके से हैं और एलन करियर इंस्टीट्यूट के रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम के छात्र हैं। उनके पिता दीपक गुप्ता बीएसएनएल में उप मंडल अभियंता हैं और मां डॉक्टर श्रुति अग्रवाल जेडीबी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दिलचस्प बात यह है कि रजत के पिता भी एलन करियर इंस्टीट्यूट में ही पढ़े हैं और उन्होंने 1994 में आरपीईटी की परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल की है। इसी के साथ रजत गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और दूसरा, आपकी सफलता के लिए आपको मुबारकबाद। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल रजत आपसे ये रहेगा कि जेईई एडवांस में आपकी सफलता के पीछे क्या कारण रहा? जब हमने हमारी जर्नी शुरू की थी, तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि मेहनत पूरी करेंगे, बाद में जो होता है वो देखा जाएगा। मेहनत और सिंसियरिटी पूरी तरीके से बरकरार रखी और शायद वही एक कारण है जिसकी वजह से मेन रैंक बना। दूसरा सवाल, आपकी तैयारी की रणनीति क्या थी? कैसे रोड मैप अगर कहा जाए तो तैयार किया आपने? हम तैयारी में रोड मैप वाइज तो एलन ने मुझे बहुत गाइड किया। मतलब मुझे ये सब चीजें सोचनी नहीं पड़ी कि मुझे अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। वो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने पूरा ऐसा ध्यान दिया कि अभी ये क्लास लगा रहे हैं, अभी वो क्लास लगा रहे हैं, अभी ये टेस्ट हो रहा है, अभी वो टेस्ट हो रहा है। तो उस डायमेंशन में मुझे कभी सोचने का मौका बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया। अच्छा रजत, देखिए हमें ना ये देखने को मिलता है कि सभी लोग सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं होते हैं। कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे कहीं ना कहीं कठिनाई आ ही जाती है। आपके लिए कठिनाई वाला सब्जेक्ट कौन सा रहा? अगर मैं ये सोचूंगा कि ये वाला सब्जेक्ट मेरे लिए कठिनाई का है तो फिर वो कठिनाई का हो जाएगा। मैं ऐसा सोचता नहीं था कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए कठिनाई का है। हम्म। उससे बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके परफॉर्मेंस पे। आपकी सफलता के लिए आपके परिवार और दोस्तों ने क्या-क्या योगदान दिया? क्योंकि देखिए, परिवार अपना अलग रोल निभाता है, दोस्त अलग से अपना रोल निभाते हैं। परिवार मोटिवेट भी करता है, साथ भी देता है और कहीं न कहीं जो बच्चों के ऊपर बर्डन होता है, उसको भी कम कर देता है दोस्तों का साथ रहना। बिल्कुल। अम, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हुँ। कभी आप उनसे इंस्पायर होते हो, कभी वो आपको इंस्पायर करते हैं। कोई भी डायमेंशन में अगर आपको हेल्प चाहिए रहती है तो सबसे ज्यादा आपके फ्रेंड्स ही जो जो है वो उससे कनेक्ट कर पाते हैं, उससे रिलेट कर पाते हैं। हुँ। रजत, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है। आप थोड़ा अपने माइक को चेक करेंगे कि आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच पाए सही तरीके से? तो देखिए, जिस तरीके से रजत ने फर्स्ट रैंक हासिल करके कोटा से हर एक फील्ड के अंदर हर एक लोगों को प्रोत्साहन देने का काम किया। रजत ने ये बात को साबित कर दिया है कि अगर आप निष्ठा से कोई काम करेंगे तो आप कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। रजत, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी मैडम। रजत, आपने बताया कि किस तरीके से आपके दोस्तों ने एक अहम किरदार निभाया, पर अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार ने किस तरीके से प्रोत्साहित किया? बचपन में ही वो एक ड्रीम दिखाया गया था कि पढ़ो, कुछ बनोगे। वैसा ऐसा नहीं बोला कि इंजीनियर बनो, वो सब नहीं, और पढ़ो। हुँ। और वो थोड़ा-सा एक रुझान भी था अंदर से पढ़ाई के प्रति कि हाँ, चलो कुछ करते हैं, देखते हैं। पढ़ाई करता था मैं थोड़ा-सा दिल लगा के, तो उसमें हर समय प्रमोट ही किया मुझे कि चक्षु तुझे पढ़ने में ये चाहिए तो ला के हम दे देते हैं। राजिद तुझे पढ़ने में वो चाहिए तो पढ़ ला के हम दे देते हैं। कभी भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत थी, हमेशा माँ-पापा ने बहुत हेल्प करी। तो रजत, क्या आप मानते हैं कि बचपन से जो गोल हम सेट करते हैं, अगर उस पे पूरी निष्ठा के साथ हम काम करें, तो हम उसे अचीव कर ही लेते हैं? गोल एज़ सच मेरा, मैं अपने लाइफ के हिसाब से बता देता हूँ आपको, जो इंटरप्रेट करना हो आप कर लीजिए। गोल एज़ सच मेरा कुछ नहीं था।
मुझे हम्म बस ये था कि हाँ, कुछ नया इनपुट आ रहा है, कुछ नया मैं सीख रहा हूँ, तो मैं सीखता जाता हूँ, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। उसी से हम्म आई गेस एक मेंटल फ्रीडम आपको होता है कि हाँ, मेरा कुछ टारगेट नहीं है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं प्रेशर ले रहा हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें भी फर्क पड़ता है। रजत, अगर आपके आने वाले फ्यूचर की बात की जाए, आपके भविष्य की बात की जाए, तो क्या योजनाएं हैं, क्या करेंगे आगे जाकर? भविष्य के बारे में अभी तो मैंने सोचा नहीं, जैसा मैंने अभी भी बताया कि टारगेट सेट करने से प्रेशर आ जाता है। तो हम्म अभी मैंने उतना कुछ सोचा नहीं, अभी तो मैं कॉलेज जाऊंगा, वहाँ पे फिर हम्म देखते हैं, कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जरूर, मैं श्योर हूँ। देखते हैं। रजत, अगर आपसे कहा जाए कि आप और छात्रों को कोई सलाह दें, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोटा के अंदर भी ये देखा जाता है। अगर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप एक मोटिवेशन स्टूडेंट्स को देना चाहें, जो लोग निराश हो जाते हैं, जो हार मान जाते हैं, या तो वो कोई गलत कदम उठा देते हैं, या फिर वो दोबारा सोचते नहीं हैं कि हम मेहनत करेंगे, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये डिसीजन लेना कि अब कुछ नहीं हो रहा, अब मेहनत करना छोड़ देते, ये सबसे खराब डिसीजन होगा आपका। हुँ। मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि और मेहनत ही हुँ, है एकमात्र चीज है जो आपको आगे ले जा सकती है। उसका कोई ऐसा दूसरा आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि मैं मेहनत करना छोड़ देता कहीं और कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना वापस से एक बार शुरू किया जाए, वापस से एक बार ट्राई किया जाए, क्योंकि बाकी बच्चे भी करते ही हैं, तो आप में कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। ये भरोसा आपको हुँ, रखना पड़ेगा। हुँ। रजत, अगर जेईई एडवांस की तैयारी की बात की जाए, तो आपने कौन से संसाधनों का उपयोग किया? क्योंकि कई संसाधन होते हैं जिनकी तरफ बच्चे भागते हैं, आपके लिए कौन से संसाधन थे? मैंने जैसे बताया कि मैं एलन में हूँ, तो वो पूरा पूरा गाइड करते थे, तो ये भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे कि क्या करना है, क्या पढ़ना है। वो जो हुँ, जो मॉड्यूल्स हमें मिलते थे, असाइनमेंट्स हमें मिलते वो मैं करता था, और अलग से हमारे टीचर्स ने बोल दिया था कि फिजिक्स में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है, जैसे कि एचसीवी हो गई, हीरोडॉग हो गई, हुँ, सिमिलर बुक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में भी हमें सजेस्ट की गई थी, जो मतलब जो बहुत बेसिक होती है, जो सब करते ही है ऐसा। बहुत ज्यादा कुछ मैंने अलग नहीं किया था, तो रजत, आपको एक अच्छे जेईई रिजल्ट के लिए एडवांस कुछ की बहुत इनोवेटिव जरूर। आप बोलिए। रजत, आपको जेईई एडवांस की परीक्षा में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या लगा? खुद को शांत रखना, क्योंकि वो बहुत हुँ। जरूरी होता है कि आप एग्जाम हॉल में अपने आप को शांत रखें, जितना आपको आ रहा है वो आप पूरा डिलीवर कर पाए। ये सब तभी होता है जब आपका मन एकदम चिल होता है, एकदम कूल होता है एग्जाम रूम में। हुँ। आपकी तैयारी के दौरान आपको कौन-सी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? क्योंकि देखिए चुनौतियाँ बहुत सी आती हैं और उन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। आपके लिए सबसे बड़ी तैयारी के बीच में चुनौती क्या रही? वो स्ट्रेस को कम करना, या फिर कई और चीज़ें भी होती हैं, कई दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? पर्सनली मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी चीजें याद करना। मुझे हुँ, चीजें याद बहुत धीरे धीरे होती है, उसके लिए मुझे बहुत हुँ। ज्यादा समय निकालना पड़ता है। तो ये पर्सनली मेरे लिए बहुत ज्यादा एक पूरा पार्ट था कि मैं चीजें याद कर रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रही, पर फिर मैंने उनको टाइम दिया, एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो चीजें याद हो गई। अच्छा, इसी बीच में आपको जेईई एडवांस की परीक्षा में क्या सबसे ज़्यादा मददगार लगा, जो आपके लिए रामबाण साबित हुआ, जो सबसे ज़्यादा मददगार रहा? मेरे मम्मी और मेरे पापा का सपोर्ट सबसे हुँ। ज्यादा मददगार था। और बस। आपको जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए कितना समय मिला था जिसके अंदर आपने अपना गोल अचीव कर लिया, या फिर आपको लगा कि इतने समय के अंदर मेरी इतनी तैयारियां हो चुकी हैं, जिसको पूरी करते हुए, जिसको करने के बाद मुझे ये सफलता हासिल हो जाएगी? कुल टाइम कितना था इस गोल को अचीव करते हुए? 3 साल, टू बी प्रिसाइज। अच्छा, देखिए एलन की आपने बात की। इसके अलावा अगर कोई और विशेषज्ञों की बात की जाए, तो आपने किनसे सलाह ली? क्योंकि देखिए परिवार में हर कोई ऐसा इंसान होता है जिससे हम सलाह लेते हैं, कोई ऐसा बड़ा रहता है जिसकी सलाह की हमें ज़रूरत पड़ती है और हम सोचते हैं कि अगर हम इनसे सलाह लेंगे, तो ज़रूर हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। वो विशेषज्ञ कौन था आपके परिवार का? परिवार में तो ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि सबको एलन सिस्टम पे पूरा भरोसा था। मैंने अपने सीनियर से थोड़ा थोड़ा एडवाइस जरूर लिया था, कोई कोई पार्ट पे जब मैं थोड़ा पीछे पड़ जाता था,
कि मतलब ये चीज़ हो नहीं रही, वो चीज़ हो नहीं रही, तो फिर मैं अपने सीनियर से थोड़ा-थोड़ा कंसल्ट ज़रूर करता था और वो हेल्पफुल भी बहुत था। अच्छा, इसके साथ ही रजत ये जो तैयारियाँ आपने की, उसके दौरान क्या खुद में कुछ बदलाव महसूस हुआ कि मुझ में ये बदलाव आया हाँ, है, ये चेंजेज़ आए हैं? क्या वो बदलाव था? ऑब्वियसली मेरा जो जेईई वाला सिलेबस है वो स्ट्रॉन्गर हो गया है। साथ ही साथ हुँ, मैंने डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा सीखा है कि अपने आप को शांत कैसे रखें, अपने आप को कन्विंस्ड कैसे रखें कि हाँ, करते रहो। एक पॉइंट आएगा जब आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने जेईई से ही सीखी। क्या आपने अपनी तैयारी के लिए कोई मॉक टेस्ट का उपयोग किया था? अगर किया था, तो वो कौन-से मॉक टेस्ट थे? अब मैं एलन का स्कोर टेस्ट देता था हुँ, और वो मोर देन सफिशिएंट था। मतलब जो एलन में हमारे टेस्ट्स होते हैं जो थ्रू आउट द 3 इयर्स जो मैंने दिए, हुँ। मोर देन सफिशिएंट थे। रजत आपने ये तो बता दिया कि किन चीज़ों से आप आगे बढ़े। पर अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि किन चीज़ों ने आपको परेशान किया परीक्षा में, तो वो कौन-सी चीज़ें होंगी? परीक्षा में तो कुछ ऐसा खास था नहीं, मतलब हुँ, क्योंकि तब आपका पूरा ध्यान रहता है कि आपको पेपर देना है, तो आपका पूरा एक फ़ोकस एक स्क्रीन की तरफ होता है। परीक्षा हुँ, से पहले अगर आप पूछे परेशान करने वाली कोई चीज़, तो वो मैं कह सकता हूँ कि कभी-कभार मैं समय बहुत ज़्यादा दे दिया करता था फ़ोन वगैरह। तो भी मैंने हुँ, समय के साथ कम करना शुरू किया, क्योंकि हुँ, वो एक टाइम का वेस्टेज है और हम वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते 12th क्लास में आने के बाद। हुँ। अच्छा, इसके साथ ही रजत अगर मैं आपने देखिए जिस तरीके से बोला कि मैं फ़ोन को समय देने लग गया था। तो रजत अपनी पर्सनल लाइफ़ को कैसे मेंटेन करते थे? क्या इस पढ़ाई के लोड के बीच में रजत अपनी पर्सनल लाइफ़ को भूल गए थे? जो लोगों के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर उत्साह होता है, जिस तरीके से वो जीते हैं, क्या रजत वो जीना भूल गए थे और पूरी तरीके से सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करने लगे थे? नहीं, अगर सही में देखा जाए तो नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खेलने वगैरह के लिए भी समय निकालता था, अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करने के लिए भी समय निकालता था। पेरेंट्स हो गए, मेरे दोस्त हो गए, हुँ, मेरे मेंटर्स, मेरे सीनियर्स, सबसे मैं बात करने के लिए समय निकालता था और हुँ, सेल्फ डेवलपमेंट में भी मैं मतलब बहुत-बहुत समय देता था कि मैं कुछ नया सीखूँ, जैसे मैं किताबें पढ़ लेता था कभी-कभार, तो हुँ। ये सब भी ज़रूरी होता है। रजत देखिए आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अगर आपकी सफलता की कहानी दूसरे स्टूडेंट्स को दी जाए तो वो कैसे इसको प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं या फिर आप उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं एक ऐसा मैसेज जो आप उन्हें देना चाहें जिससे वो प्रेरणा ले सकें आगे जा सकें और आगे बढ़ सकें। मेरे पूरे जर्नी में अगर आप नोटिस करें तो एक ही चीज़ है, मेहनत। वो हम्म आपको करनी है और करनी ही पड़ेगी और उसके हम्म बिना ना कुछ होगा और उसके साथ अगर आपने मेहनत करी तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो मेहनत ही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजत तमाम अपनी जिंदगी के उन सवालों के जवाब देने जो आने वाले छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।